जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। तो सबसे पहले मैं अपने सभी विद्वान साथियों को, विषय बहनों को, सभी प्रिय विद्यार्थीगण को जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारियां करते हैं, उन सभी मित्रों को जितेंद्र क्लासेस की इस ऑनलाइन कक्षा की तरफ से और मैं अपनी तरफ से आप सभी लोगों को बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूँ। प्रिय दोस्तों, आज हम हिंदी व्याकरण का बहुत ही चर्चित बिंदु होता है जिसका नाम होता है विद्यार्थीगण सर्वनाम, जिसे अंग्रेजी ग्रामर में प्रोनाउन कहा जाता है। आज हम उसी बिंदु पर आपसी वार्तालाप करने वाले हैं। दोस्तों जी हाँ, याद रखना, कुछ हमारे जो शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले विद्यार्थीगण हैं, विषय बहने हैं, सदैव ये प्रश्न आते हैं तो गलत कर देते हैं, मुझे ये मालूम है विद्यार्थीगण। और आज उन्हीं भूमिकाओं पर चर्चा करेंगे। और अभी हाल ही में टेट, सी टेट, सुपर टेट या शिक्षक भर्ती की कोई भी तैयारी करने वाले विद्यार्थीगण या विषय बहनें होती हैं, विद्यार्थीगण पिछली वाली जो भर्ती थी उसमें विद्यार्थीगण से सर्वनाम पूछा गया था, घुमा फिरा के पूछा गया था, प्रश्न गलत करके आए थे। प्रश्न गलत नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। आप लोगों से पढ़ते हो लेकिन आपका भ्रम नहीं दूर होता। ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे विद्यार्थीगण। याद रखना, एक बार पढ़ने के बाद ना, सर्वनाम हो, हिंदी व्याकरण का कोई बिंदु हो, कभी गलत नहीं करोगे विद्यार्थीगण, याद रखना। तो वीडियो लंबी होगी, मेरी वीडियो छोटी नहीं होगी, आधा घंटे की वीडियो होगी। देखिएगा विद्यार्थीगण, एक बार देखने के बाद फिर वो पेपर सॉल्व करिएगा। जो आप दिए थे सर्वनाम, कहीं भी जो आपका पेपर में आया हुआ सर्वनाम था, गलत हुआ था, कहोगे यार सच में बताऊं, काश ये मेरे मित्र पहले मिल गए होते मुझे तो मजा ही कुछ और आ जाता। मजा आएगा विद्यार्थीगण, जाइएगा मत। आज हम बात करेंगे सर्वनाम पर। सर्वनाम से संबंधित हर एक बिंदु पर आपसी वार्तालाप करेंगे, कैसे आए, कैसे पहचाना जाए। जी हाँ, सर्वनाम क्या होता है विद्यार्थीगण, सबसे पहले समझिए। सर्वनाम का जो शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों, जो सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ होता है ना, सर्वनाम का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या होता है दोस्तों, सबका नाम होता है। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, सबका नाम होता है। सर्व का मतलब होता है सभी, नाम का मतलब होता है नाम, यानी सभी का नाम या सबका नाम। पिछली बार यूपी पुलिस में ये पूछा गया था और विद्यार्थीगण सभी गलत करके आए थे। जी हाँ, सर्वनाम का मतलब होता है सबका नाम। हम सबके ऊपर पड़ने वाला जो नाम होता है वही होता है सर्वनाम। जी हाँ, याद रखना। लेकिन जो दुनिया का सब नाम होता है वो संज्ञा की परिभाषा होती है। बहुत ध्यान से सुनना, संज्ञा पढ़ चुका टॉपिक जाके देखिएगा। दोस्तों एक चीज याद रखिएगा, अगर हम पुस्तक में पढ़ते हैं परिभाषा, तो वहाँ परिभाषा मुझे क्या देखने को मिलती है कि वे विकारी शब्द जो संज्ञा के बदले प्रयोग किए जाते हैं उन्हीं को सर्वनाम कहा जाता है। जी हाँ, उस बात से मैं भी सहमत हूँ, पर ये प्रश्न आने अब आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बंद हो गए हैं। प्रश्न कहाँ से आता है, जरा ध्यान से सुनिएगा। अगर हम सर्वनाम की परिभाषा कहें विद्यार्थीगण, तो क्या कह सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम किसी शिक्षण संस्थान में विद्यार्थीगण पढ़ रहे होते हैं, उस ऑफलाइन कक्षा में हम सभी स्टूडेंट उपस्थित होते हैं। उन स्टूडेंट या विद्यार्थीगण के सामने विद्यार्थीगण उस हॉल में, उस रूम में देखने को उनको बहुत सारी चीजें मिलती हैं। जैसे उनके सामने हम कहें ये बोर्ड होगा, ये पेन होगा, लाइट लगा होगा, पंखा लगा होगा, पर्दा लगा होगा, खिड़की लगी होंगी, विद्यार्थीगण ऊपर छत होगा, दीवार होंगी। इन सभी के अपने 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 क्या होते हैं, नाम होते हैं। इन सब का अपना अपना नाम ना लेकर हम कह दें यह 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 और वह, इन सब के ऊपर पड़ने वाला जो ये नाम हुआ उन्हीं को क्या कहा जाता है प्रिय दोस्तों, सर्वनाम कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, उसी को क्या कहा जाता है, सर्वनाम कहा जाता है। सर्वनाम हम कह सकते हैं वे विकारी शब्द होते हैं जो किसी पार्टिकुलर व्यक्ति के लिए नहीं होते, वो सबके लिए होते हैं। जैसे मैं एक शब्द कहूं विद्यार्थीगण, मैं, तो मैं जो सर्वनाम है वो शब्द अपने भी लिए हम प्रयोग कर सकते हैं, आप अपने भी लिए प्रयोग कर सकते हो, बल्कि वो पार्टिकुलर किसी व्यक्ति के लिए नहीं है। दोस्तों आइए जरा देखते हैं सर्वनाम की और सारी चीजें। आपसे एग्जाम में प्रश्न कैसे पूछता है, जरा देखो। आपसे यही पूछता है, जैसे वह एक अच्छी अध्यापिका है, वह एक अच्छी अध्यापिका है। विद्यार्थीगण ऐसे आएगा प्रश्न, पूछेगा इनमें कितने व्यक्ति हैं, ऐसे पूछेगा। यह चतुर है, यह चतुर है, या पूछेगा वह बेईमान
वह बेईमान है, इन सभी वाक्यों में कितने व्यक्ति होंगे? जी हाँ, बहुत ध्यान से सुनना, जाइएगा मत, वीडियो मेरी लंबी होती है और पढ़ने वाले ही विद्यार्थीगण देखेंगे। वह एक अच्छी अध्यापिका है, वह चतुर है या वह बेईमान है? पूछेगा इन वाक्यों में कितने व्यक्ति हैं? विद्यार्थीगण याद रखना, हमेशा और हमेशा इसमें सभी वाक्यों में कितने व्यक्ति होंगे, यानी कितने पुरुष होंगे? 3 होंगे। 3 होंगे, सभी में कितने होंगे? 3 होंगे। जैसे मैंने कहा, आपने सुना, किसी की बात हो रही है। जैसे मैंने कहा वह ईमानदार व्यक्ति है, वह ईमानदार व्यक्ति है, तो मैंने कहा, मैंने हुआ उत्तम पुरुष, आप सुनने वाले हुए श्रोतागण मध्यम पुरुष, जिसके बारे में बात की जा रही अन्य पुरुष। तो विद्यार्थीगण प्रश्न ऐसे ही पूछा जाता है, आपसे दिया जाएगा वह बेईमान है, वह चतुर है, पूछेगा इस वाक्य में कितने व्यक्ति होंगे? तो आपको जवाब देना है कितने व्यक्ति होंगे? 3 व्यक्ति होंगे। बहुत ध्यान से सुनना, कितने व्यक्ति होंगे? 3 व्यक्ति होंगे, हमेशा और हमेशा। आइए इससे संबंधित अब हम तमाम भूमिकाओं पर चर्चा करने वाले हैं। विद्यार्थीगण जरा देखते हैं कैसे कैसे सर्वनाम आपके एग्जाम में आते हैं। तो पहला जो हमारा सर्वनाम होता है विद्यार्थीगण, वो पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। और पुरुषवाचक जो सर्वनाम होते हैं विद्यार्थीगण, हमेशा और हमेशा, उसको 3 भागों में बांटा जाता है। लेकिन सबसे पहले हम बात करें विद्यार्थीगण, यदि सर्वनाम की बात करें तो सर्वनाम के जो प्रकार होते हैं, सर्वनाम के प्रकार कहे दोस्तों, सर्वनाम के प्रकार कहे या सर्वनाम के भेद कहे, तो हम किस उत्तर कुंजी का चयन करेंगे? 6 करेंगे। जी हाँ दोस्तों, लेकिन अगर ये बात करें कि सर्वनाम की कुल संख्या, सर्वनाम की कुल जो संख्या होती है, कुल जो संख्या होती है प्रिय दोस्तों, सर्वनाम की कुल संख्या कितनी होती है? 11 होती है। जी हाँ, हमेशा और हमेशा याद रखना। लेकिन सर्वनाम के 6 भेदों या 6 प्रकारों में से जो पहला हमारा होता है दोस्तों, वो कौन सा सर्वनाम होता है? पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। दोस्तों एक बार पढ़ने के बाद मेरी ये गारंटी है 1001% कभी प्रश्न गलती नहीं करोगे। किसी ने आप तक आपको बताया ही नहीं कि कैसे आपको पढ़ना है, कैसे प्रश्न आते हैं। दोस्तों कंटेंट को सर्च करने में, सोचने समझने में समय लगते हैं, तब फिर वीडियो बनाया जाता है। आज के जो आपके मित्र हैं करते क्या है, जिधर से आए उधर से वीडियो अपलोड कर दे, पर ऐसा नहीं होता। 7 साल मैंने इस फील्ड में गंवा दिया, तब जाके बहुत सारा प्रोसेस समझ पाया विद्यार्थीगण। चाहता तो मैं भी ये वीडियो बहुत पहले अपलोड कर देता। तो ध्यान सुनो, जो पुरुषवाचक सर्वनाम है विद्यार्थीगण, हमेशा और हमेशा, इसको 3 भागों में बांटा जाता है। इसको 3 भागों में बांटा जाता है दोस्तों। एक होता है उत्तम पुरुष, एक होता है उत्तम पुरुष, एक होता है मध्यम पुरुष, और एक क्या होता है प्रिय दोस्तों? अन्य पुरुष होता है। पुरुषवाचक सर्वनाम को 3 भागों में बांटा जाता है। एक उत्तम, एक मध्यम, एक क्या होता है? अन्य होता है। दोस्तों जरा देखिएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण भी हम बताएंगे, पहले आप धीरे धीरे सीखने का प्रयास तो करो। जी हाँ, पुरुषवाचक में 3 पुरुष होते हैं, उत्तम, मध्यम, अन्य। लेकिन याद रखना, जो उत्तम पुरुष होता है इसमें जो सर्वनाम आते हैं, याद रखना, इसमें जो सर्वनाम आता है मैं और क्या आता है? हम आता है। अब कहानी शुरू हो रही है एग्जाम के दृष्टिकोण से। लेकिन मध्यम पुरुष में विद्यार्थीगण हमेशा और हमेशा याद रखना, तो, तुम और क्या आते हैं? आप आते हैं। तू, तुम और क्या आते हैं? आप आते हैं। जी हाँ, लेकिन अन्य पुरुष में विद्यार्थीगण यह, वह, ए, वे और क्या आते हैं? ओ आते हैं। अब कहानी शुरू होती है। एग्जाम में प्रश्न कैसे आते हैं? तो पहला होता है पुरुषवाचक सर्वनाम विद्यार्थीगण, उत्तम, मध्यम, अन्य। इसको 3 भागों में बांटा जाता है। एग्जाम में प्रश्न यहाँ से आते हैं। दोस्तों याद रखना, जो उत्तम पुरुष में मैं और हम हैं, 2 सर्वनाम यूज किए जाते हैं। पर याद रखना, मैं हमेशा और हमेशा एक वचन होता है। मैं हमेशा और हमेशा क्या होता है? एक वचन होता है। हम क्या होता है? बहुवचन होता है, बहुवचन होता है। अब एग्जाम में कैसे सुपर टेट या सीटेट के लिए शिक्षक भर्ती में कैसे प्रश्न आते हैं ये नहीं पूछता है। ये तो प्रश्न छोटा सा होता है। हर प्रकार के विद्यार्थीगण, चाहे उच्च लब्ध बुद्धि के हो, चाहे मध्यम, चाहे निम्न लब्ध बुद्धि के हो, उन सभी को पता होता है। दोस्तों आइए जरा देखते हैं कैसे पूछा गया था। हमेशा और हमेशा याद रखना,
पुरुषवाचक सर्वनाम के उत्तम पुरुष में दो सर्वनाम यूज होते हैं, मैं और हम। मैं एक वचन होता है, हम बहुवचन होता है। जैसे हम कहें हम सब लोग, हम सब लोग विद्यार्थीगण, याद रखना हम बहुवचन होता है, मैं एक वचन होता है। लेकिन अब एग्जाम में कैसे प्रश्न आया विद्यार्थीगण, मैं ना दे, बहुत ध्यान सुनना, मैं ना दे, मैं ना दे, मैं के जगह पर अगर मैंने दे दे, बहुत ध्यान से सुनना, अब यही गलतियां करोगे। मैं के जगह पर मैंने दे दे, याद रखना, मैंने ना दे, मुझे दे दे। मैं के जगह पर मैंने दे दे, मैं के जगह पर मुझे दे दे। ध्यान सुनना, अगर हम के जगह पर हम ना दे, हमने दे दे। जी हाँ, और याद रखना ऐसे ही हमेशा और हमेशा हमसे दे दे, हमसे दे दे। फिर हम कह सकते हैं हमको दे दे, क्या दे दे, हमको दे दे। तो क्या गलत करोगे? शिक्षक भर्ती में यही पूछा गया था। अब सभी विद्यार्थी रटन के पुजारी रटके गए थे, वहां एग्जाम में पूछ लिया मुझे कौन सा सर्वनाम होगा। अरे मुझे पुरुषवाचक सर्वनाम का उत्तम पुरुष एक वचन होगा, क्योंकि मैं से बना है मैंने, मुझे, मैं से बना है मैंने, मुझे, हम से बना है हमको, हमने, हमसे। तो विद्यार्थीगण ऐसे भी प्रश्न आए, गलत मत करना। आपसे पूछेगा कि मुझे कौन सा सर्वनाम है, तो उत्तम पुरुष एक वचन, क्योंकि मैं से बना है। याद रखना, मैं जब एक वचन है तो ए भी एक वचन होगा, ए भी एक वचन होगा। लेकिन हमसे, हमने दे, हमसे दे, हमको दे, तो याद रखना पुरुषवाचक सर्वनाम का उत्तम पुरुष, याद रखना बहुवचन होगा। जी हाँ, यहाँ तक की बात समझ में आई। अब यूपी ट्रिपल एससी में यही प्रश्न घुमा के दिया विद्यार्थीगण, ध्यान से सुनना। 4 ऑप्शन दिया था, ऐसे ही दिया था विद्यार्थीगण, एकदम ऐसे हुबरू यही प्रश्न ही आया था। अब आयोग ने पूछा, 4 ऑप्शन दिया था हमको, जी हाँ हमको, और ऐसे दिया था विद्यार्थीगण, 4 ऑप्शन दिए थे, मुझे याद नहीं आ रहा है। पूछा था इनमें से 4 ऑप्शन में से कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम का उत्तम पुरुष बहुवचन कर्म कारक है। पुरुषवाचक सर्वनाम का उत्तम पुरुष में तो 2 ही सर्वनाम आते हैं ना, मैं और हम। याद रखना 2 सर्वनाम आते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम का उत्तम पुरुष बहुवचन, तो बहुवचन में कौन आता? हम। कर्म कारक का उदाहरण है। कर्म कारक की विभक्ति चिन्ह क्या होती है? को होती है। ये देखो क्या होती है? को होती है। क्या होती है? को होती है। क्या आप अब गलत करेंगे? कभी नहीं गलत होगा। क्या आप गलत करेंगे? कभी नहीं गलत करेंगे। जी हाँ, ऐसे आ जाए विद्यार्थीगण, देखो जरा, हमारा ऐसे दे देगा, हमारा दे दे विद्यार्थीगण, तब भी गलत नहीं करेंगे। हमसे क्या बना है? हमारा बना है। जी हाँ, ऐसे ही दे देगा कि इनमें से कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम का उत्तम पुरुष बहुवचन है। हम ना दे दे, हमारा दे देगा, तब भी जवाब वही देना है। रटना नहीं है, समझना है। प्रिय दोस्तों, मैं आपके साथ हूं, परेशान होने की जरूरत नहीं, हिंदी व्याकरण पूरा कंप्लीट कराएंगे। लेकिन अगर पूछे ये पुरुषवाचक सर्वनाम का उत्तम पुरुष बहुवचन कौन सा कारक होगा, तो याद रखना संबंध कारक होगा। रा, री, रे, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, इनका, इनकी, इनके, जिनका, जिनकी, जिनके, किनका, किनकी, किनके, उनका, उनकी, उनके, ऐसे प्रश्न आते हैं दोस्तों। याद रखना कभी गलत नहीं होगा, हमेशा और हमेशा। ये ना आए तो ये प्रयोग कर लेना। जी हाँ, मध्यम पुरुष तू, तुम और आप। विद्यार्थीगण, जो ये तू होता है हमेशा और हमेशा, ये क्या होता है? एक वचन होता है। तू क्या होता है विद्यार्थीगण? एक वचन होता है। लेकिन जब व्यक्ति उम्र में हमेशा क्या होता है? छोटा होता है। उम्र में व्यक्ति हमेशा क्या होता है? छोटा होता है। एक वचन के लिए हम कहते हैं तू जाओ यहाँ से, तू जा यहाँ से। याद रखना। अब ध्यान से सुनना, बहुत अच्छी बात बताने वाला हूँ दोस्तों, डीप कंसेप्ट बताने वाला हूँ। यहाँ जो तुम है, तुम का प्रयोग हमेशा और हमेशा बहुवचन में होता है। बहुवचन में होता है। बहुवचन में होता है। हम कह सकते हैं विद्यार्थी का, जैसे हम हमारे घर परिवार में छोटा बच्चा होता है, मान लो हमारा भाई क्यों ना हो, उम्र में मुझसे छोटा हो, अकेला हो, तो हम वहाँ एक वचन के लिए तू का प्रयोग करेंगे, क्योंकि उम्र में छोटा अकेले है। हम हमारे घर परिवार में हमारे अकेले भाई जैसे कई अन्य भाई हैं, बहुत सारे भाई हैं, उम्र में छोटे हैं, तो हम कहते हैं तुम का प्रयोग करते हैं। तुम लोग जाओ वहाँ से, तुम लोग जाओ यहाँ से। विद्यार्थीगण, तुम का अगर बहुवचन रूप बनाने को कहे तो उसी में लोग बना दो। उसी में जब हम में बहुवचन बनाने को कहे तो हम लोग कर दो। ध्यान से सुना, जैसे हम इसका बहुवचन रूप बनाए दोस्तों, बहुवचन रूप बनाए तुम का, तो हम क्या कह देंगे? तुम लोग।
क्या कह देंगे, तुम लोग। इसीलिए तुम बहुवचन होता है, देखने में एक वचन लग रहा है लेकिन एग्जाम में आएगा तो क्या हो मारोगे, बहुवचन। याद रखना, अगर हम का बहुवचन कहे बनाओ तो क्या कह देंगे, हम लोग। क्या, हम लोग, हम सब, तुम लोग, ऐसे। याद रखना। अब यहां देखो, आपका प्रयोग विद्यार्थीगण हमेशा और हमेशा याद रखना आदर सूचक के लिए होता है। जब उम्र में व्यक्ति हमसे बड़ा होता है, याद रखना, हम सामने वाले व्यक्ति के हृदय पर ऐसी वाणी अभिव्यक्त करते हैं ताकि उसके हृदय पर सकारात्मक प्रभाव पड़े, नकारात्मक प्रभाव ना पड़े दोस्तों। इसीलिए हम अपने से उम्र में बड़े व्यक्ति के लिए आपका प्रयोग करते हैं। और ये हमेशा और हमेशा विद्यार्थीगण याद रखना, कभी गलती मत करना दोस्तों। ये आप एक वचन में भी होता है, एक वचन में भी होता है, यही गलतियां करते हैं। और बहुवचन में भी होता है। आप एक वचन के लिए भी होता है और बहुवचन के लिए भी होता है। जैसे हम कहें, माता जी आप सो जाइए, माता जी आप सो जाइए, माता जी आप आराम करिए। तो आप जो कहे विद्यार्थीगण है ना, माता जी तो आदर सूचक शब्द है, माता जी बहुवचन है, लेकिन आप वहां अकेले के लिए किए हैं विद्यार्थीगण, याद रखना, एक वचन। लेकिन हम कहें आप लोग क्या कर रहे हैं, आप लोग क्या कर रहे हैं, तो जैसे आप लोग लगाएंगे तो वो शब्द क्या बन जाएगा, बहुवचन बन जाएगा विद्यार्थीगण। लेकिन इसका प्रयोग उम्र में बड़े व्यक्ति के लिए किया जाता है। हम हमारे घर परिवार में बड़ी बहन हो, बड़े भाई हो, पिताजी हो, चाचा जी हो, अन्य हमारे चाचा जी जैसे कई लोग हों, उनके लिए आपका प्रयोग करते हैं ताकि सामने वाले व्यक्ति के हृदय पर सकारात्मक प्रभाव पड़े, नकारात्मक प्रभाव ना पड़े दोस्तों। अन्य पुरुष यह वह ए वे ओ, विद्यार्थीगण याद रखना, यह का प्रयोग, वह का प्रयोग, ए का प्रयोग, वे का प्रयोग, ओ का प्रयोग। ध्यान से सुनिएगा, ये तो हम बता रहे हैं, लेकिन जैसे मैंने यहाँ ऊपर बताया, इसके लिए अगर यहाँ यही चीज इसमें फॉलो हो, अगर मध्यम पुरुष तू ना देकर, याद रखना यहाँ हम लिख दे रहे हैं, दे दे तूने, तूने दे दे, तो तू ना दे दे तूने दे दे, ऐसे याद रखना, तुमने दे दे, याद रखना, ऐसे दे देगा, तुझको दे देगा, तुझको दे देगा, याद रखना, ऐसे आप एकदम दे दा, विद्यार्थीगण गलत मत करना, ऐसे हम दे दें, तूने दे दे, तुमने दे दे, तुझको दे दे, ऐसे याद रखना विद्यार्थीगण, तुम्हें दे देगा, क्या दे देगा, तुम्हें दे देगा। तो याद रखना, हमेशा और हमेशा तूने, तुमने, तुझको, तुम्हें, तो हमेशा और हमेशा याद रखना क्या प्रयोग करोगे। जैसे तूने कहा, तूने मध्यम पुरुष एक वचन, तूने पुरुषवाचक सर्वनाम का मध्यम पुरुष एक वचन, जरा देखो यहाँ मैंने बताया है। लेकिन तुमने, तुझको, तुम्हें, ये देखो मात्रा देखो इधर, तुमने, तुम्हें, तुझको, ये पुरुषवाचक सर्वनाम का मध्यम पुरुष बहुवचन है। क्या है, बहुवचन है। इसीलिए कहते हैं अगर ये एग्जाम में ना आए तो ये जरूर आएगा। कायदे से सुन लो, यही शिक्षक भर्ती में ऐसे आया था इस बार, सभी लोग गायब हो गए। तो विद्यार्थीगण आपका प्रयोग एक वचन बहुवचन दोनों के लिए आदर सूचक के लिए होता है। क्या होता है, आदर सूचक के लिए होता है विद्यार्थीगण, आदर सूचक के लिए होता है। जी हाँ, जैसे मैंने बताया। आ जाइए यहाँ, पुरुषवाचक सर्वनाम के अन्य जो पुरुष होते हैं, यह वह ए वे ओ, विद्यार्थीगण हमेशा और हमेशा इनका प्रयोग कहाँ कैसे होता, आइए जरा देखते हैं। हमेशा और हमेशा पुरुषवाचक सर्वनाम के अन्य पुरुष में 5 सर्वनाम प्रयोग किए जाते हैं। यह का प्रयोग विद्यार्थीगण जब व्यक्ति या वस्तु नजदीक हो पर एक वचन हो। जैसे हम कहते हैं यह लड़का, यह लड़का, यह लड़का, यह लड़का नजदीक है लेकिन एक वचन है। तो ध्यान सुना, यह का प्रयोग हमेशा और हमेशा जब व्यक्ति या वस्तु नजदीक हो। यह कुर्सी, जब व्यक्ति या वस्तु नजदीक हो, एक वचन हो, एक वचन हो। वह का प्रयोग जब व्यक्ति या वस्तु दूर हो, दूर हो, याद रखना विद्यार्थीगण, एक वचन हो। ध्यान सुना, एक वचन हो। क्या बता रहे हैं, एक वचन, एक वचन। लेकिन जब व्यक्ति या वस्तु नजदीक हो तो एक वचन, जब व्यक्ति या वस्तु दूर हो, वह लड़का, वह कुर्सी, तो याद रखना दूर हो पर एक वचन हो। ये याद रखना, ये हमेशा और हमेशा, वे और ओ। विद्यार्थीगण कभी गलत मत करना, बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ। ये तीनों हमेशा और हमेशा क्या होते हैं, जिनके सिरोरेखा के ऊपर ये मात्रा लगी है, याद रखना, बता रहे हैं ये क्या होते हैं, बहुवचन होते हैं। ऐसे आएगा बहुवचन, 4 ऑप्शन देगा और आप परेशान होने लगेंगे। ध्यान से सुनो,
ए का प्रयोग जब व्यक्ति या वस्तु नजदीक हो, बहुवचन। वे का प्रयोग जब व्यक्ति या वस्तु दूर हो, बहुवचन। आदर्श सूचक के लिए याद रखना हमेशा और हमेशा बहुवचन। मैंने क्या कहा? जब व्यक्ति या वस्तु नजदीक हो, बहुवचन। जब व्यक्ति या वस्तु दूर हो, बहुवचन। जब आदर्श सूचक के लिए प्रयोग किया जाता है, आ जाए वो किसके लिए प्रयोग किया जाता है, तो आदर्श सूचक के लिए, बहुवचन। ये तीनों बहुवचन होते हैं। अब एग्जाम में प्रश्न कैसे आएगा जरा ध्यान सुनो। ऐसे 4 ऑप्शन देगा, कायदे से सुनो। जैसे मैंने कहा मैं, हम, वे। और एक प्रश्न ऐसे और देगा, बना के हर रास्ते से गुजर जाओ विद्यार्थीगण, नहीं तो धोखा खाओगे। 4 ऑप्शन ऐसे देगा। अब आप नहीं, बहुत अच्छे स्टूडेंट धोखा खा जाते हैं, पर रोना रोएंगे, करेंगे कि नहीं अच्छे नंबर आए। अरे पढ़ोगे नहीं तो अच्छे नंबर क्या आएंगे? अच्छे से ध्यान सुनो। अब इनमें से पूछेगा विद्यार्थीगण, 4 ऑप्शन आपको दिखा है, ऐसे ऐसे प्रश्न पूछेगा। इनमें से पूछेगा कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम का उत्तम पुरुष एक वचन है, तो मैं कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम का उत्तम पुरुष बहुवचन है, तो क्या जवाब देंगे? हम देंगे। ऐसे पूछेगा कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम का अन्य पुरुष बहुवचन है, तो वे। पूछेगा कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम का मध्यम पुरुष एक वचन है, तो तू। अब देखो ऐसे देगा यहां एक ऑप्शन, कोई नहीं। आपसे पूछेगा विद्यार्थीगण, इनमें से कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम का एक वचन पुरुष है। पुरुषवाचक सर्वनाम का कौन सा सर्वनाम ऐसा है जो एक वचन है, तो मैं एक वचन होगा, हम बहुवचन होगा, वे बहुवचन होंगे, कोई नहीं। यहाँ ऑप्शन दिया है, तो याद रखना। पूछेगा इनमें से कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम का ऐसा कौन सा सर्वनाम है जो एक वचन है, तो आप जवाब क्या देंगे? देख लो जरा, सब पढ़ने के बाद अब जाके क्लियर हुआ। इतना आसान नहीं है दोस्तों जो आप कहते हो क्लियर हो जाएगा। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। तो दोस्तों कभी गलतियां ना करना, प्रश्न ऐसे ही आते हैं आपके एग्जाम में, कभी गलत मत करना, नहीं तो धोखा खा जाओगे, याद रखना। चलो अब हम चलते हैं इसके आगे, कैसे आप समझोगे कि ये पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण है, प्रश्न कैसे आते हैं जरा देखो। जरा देखो उदाहरण कैसे आएंगे दोस्तों। कभी गलतियां मत करना, कहीं भी रहना, अच्छे से पढ़ना। और पुरुषवाचक सर्वनाम के कैसे उदाहरण आते हैं याद रखना। जब हम संज्ञा पढ़े थे विद्यार्थीगण, संज्ञा किसे कहा जाता है? किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान एवं भाव के नाम को क्या कहा जाता है? संज्ञा कहा जाता है। और ध्यान सुना, क्या कहा जाता है दोस्तों? संज्ञा कहा जाता है। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव के नाम को क्या कहा जाता है? संज्ञा कहा जाता है। यानी हम कह सकते हैं विद्यार्थीगण, विधाता ने जो इस सुंदर सृष्टि की रचना की, जिसने इस खूबसूरत जग का निर्माण किया, जिसकी वजह से आज हम खूबसूरत से जिंदगी का आनंद ले पा रहे हैं, किनके द्वारा? विधाता के द्वारा इस ब्रह्मांड में 4 ही चीजें बनाई गई। या तो इस ब्रह्मांड में उन्होंने व्यक्ति को बनाया, या तो स्थान को, या तो भाव को, या तो विद्यार्थीगण वस्तु को। इनके सबके अपने अपने नाम होते हैं। नाम से हर एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव की पहचान होती है। उसी को संज्ञा यानी नाउन कहा जाता है। दोस्तों आइए जरा जाइएगा मत, बने रहिएगा, फिर आप समझ जाओगे कैसे कैसे प्रश्न आते हैं आपके एग्जाम में। दोस्तों ध्यान से सुना, हमेशा और हमेशा जब पुरुषवाचक सर्वनाम के अन्य पुरुष वाक्य में डायरेक्टली किसी व्यक्ति को संबोधित करें, पुरुषवाचक सर्वनाम के अन्य पुरुष वाला जो सर्वनाम था, अब आपको पता होगा क्या होता था। यह, वह, ए, वे, ओ। जी हाँ, ये पुरुषवाचक सर्वनाम के अन्य पुरुष वाले सर्वनाम है। अब कैसे उदाहरण आएंगे? मैंने कहा जब पुरुषवाचक सर्वनाम के अन्य पुरुष यह, वह, ए, वे, ओ वाक्य में डायरेक्टली
वाक्य में डायरेक्टली किसी व्यक्ति को संबोधित करें तो उसी को पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे मैंने कहा, वह ईमानदार है। देखो, इस वाक्य में व्यक्ति की बात की जा रही है। मैंने कहा, यह पापी लोग हैं, यह पापी लोग हैं, ऐसे कहेगा, यह पापी लोग हैं। विद्यार्थीगण, यहाँ इस वाक्य में व्यक्ति की बात हो रही है, ऐसे कहेगा, ये बेईमान लोग हैं। विद्यार्थीगण, तो याद रखो, व्यक्ति की बात की जा रही है। कहेगा, वह अहिंसा का पुजारी है, वह अहिंसा का पुजारी है। विद्यार्थीगण, इस वाक्य में जरा देखो, ये जो सर्वनाम आए हैं विद्यार्थीगण, वाक्य में ये डायरेक्टली किसी व्यक्ति को संबोधित कर रहे हैं, व्यक्ति के लिए आ रहे हैं। नहीं तो नहीं समझ पाओगे, पूरी उम्र गुजर जाएगी। मेरी ये गारंटी है विद्यार्थीगण। किसी ने नहीं बताया, क्या किसी के पास दिमाग नहीं था? जल्दबाजी में। आपसे कोई लेना देना नहीं है, आपका सिलेक्शन हो या ना हो, दुनिया ये नहीं सोचती विद्यार्थीगण। याद रखना, जो फैक्ट चीज बता रहा हूँ, दुनिया अपना स्वार्थ बस देखता है। पर एक बार वीडियो जरूर लाइक कीजिएगा। जो नए होंगे विद्यार्थीगण, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, तभी तहलका मचाओगे, मेरी गारंटी है। तो दोस्तों देखो जरा, ऐसे प्रश्न आएंगे जहां पुरुषवाचक सर्वनाम के अन्य पुरुष वाक्य में डायरेक्टली किसी व्यक्ति को संबोधित करते हैं, वही पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। लेकिन जहां किसी वाक्य में पुरुषवाचक सर्वनाम के अन्य पुरुष, याद रखना, वस्तु या स्थान सूचक संज्ञा शब्द को संबोधित करेंगे तो निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाता है, गलत करोगे, इसीलिए कहते हैं। तो विद्यार्थीगण, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो। तो दोस्तों याद रखना, आज तक की मेरी कक्षा यहीं तक होगी। सर्वनाम के हम 3 पार्ट लेकर आएंगे, उसमें सारा सर्वनाम कंप्लीट होगा। फिर लास्ट वाली वीडियो बहुत धमाकेदार होगी, याद रखना, जरूर देखिएगा। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। आज तक की मेरी कक्षा यहीं तक। तब तक के लिए मित्रों, जय हिंद, जय भारत।